बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज 24 अगस्त 2020 दिन बुधवार, ये जमात 10वें के लिए क्लास है और मज़मून हस्ब मामूल उर्दू है। और प्यारे बच्चों, आज जो उन्वान है, हमारा टॉपिक है, वो है नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी की हालात ज़िंदगी और शायरी पनोट। नज़ीर अकबर आबादी एक बहुत बड़े शायर गुज़रे हैं और उसने ज़्यादातर नज़में लिखी हैं। उसके हालात ज़िंदगी और शायरी आज हम देखेंगे। हालात ज़िंदगी और उसने शायरी में कौन से कमालात दिखाए हैं, क्या क्या कमालात दिखाए हैं, क्या क्या किया है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे हालात ज़िंदगी। जैसे कि अब मैंने आपको बार बार बताया, ये तकरीबन 16वां-17वां शायर जो है जिसकी हम हालात ज़िंदगी आज डिस्कस कर रहे हैं। हालात ज़िंदगी नाम इसका वली मोहम्मद और तखल्लुस नज़ीर। प्यारे बच्चों, वालिद साहब का नाम था मोहम्मद फारूक और नज़ीर अकबर आबादी 1724 ईस्वी में पैदा हुए। और प्यारे बच्चों, कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में पैदा हुए। तो लीजिए, आप अपनी किताब निकालिए, सफ़ा नंबर 183 आप निकालिए और मैं समझाने की कोशिश करूंगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने अभी बताया, वली मोहम्मद नाम और नज़ीर तखल्लुस था। जाय विलादत दिल्ली में पैदा हुए और वालिद साहब का नाम मोहम्मद फारूक था। नज़ीर अपने वालिद के अकलौते बेटे थे, यानी वाहिद अकलौते, यानी उनके पास और कोई बेटा नहीं था। वो अपने वालिदैन के अकलौते बेटे थे। आपने यानी नज़ीर अकबर आबादी ने इब्तिदाई तालीम मोहम्मद काजिम और मुल्ला वली दो, उसके उस्ताद मोहम्मद काजिम और मुल्ला वली से हासिल की। तो प्यारे बच्चों, अहमद शाह अब्दाली के हमले के वक़्त दिल्ली को खैराबाद कहकर आगरा की लहरी। जब अहमद शाह अब्दाल ने दिल्ली पर हमला किया तो वो वहाँ से चले गए और कहाँ पहुँच गए? उन्होंने आगरा का रास्ता लिया और अकबर आबाद में मुस्तकिल तौर रिहाइश अख्तियार की। और यहाँ आगरा में एक जगह है अकबर आबाद, वहाँ उसने मुस्तकिल रिहाइश की, यानी वहाँ ही वो ठहरे और बसने लगे। यहाँ की आब हवा इतनी रास आई कि नज़ीर अकबर आबादी हो गई। तो वहाँ से वो निकल न पाए, बल्कि वहाँ वो नज़ीर अकबर आबादी बन गई, यानी उस गाँवों के नाम पर, उस जगह के नाम पर उसको नज़ीर अकबर आबादी कहने लगे। तो प्यारे बच्चों, ये था मुख्तसर हालात ज़िंदगी किसके? हाँ, नज़ीर अकबर आबादी के। अब देखेंगे हम उसकी शायरी, उसके मशागिल क्या थे, वो क्या करते थे। प्यारे बच्चों, शतरंज बाजी और पतंग बाजी के अलावा कई दूसरे मशागिल से नज़ीर को बेहद दिलचस्पी थी। नज़ीर अकबर आबादी जो थे वो शतरंज बाजी में वो बहुत ही दिलचस्पी और पतंग बाजी में भी वो दिलचस्पी रखते थे। ये दो खेल हैं। इसके अलावा दूसरे मशागिल से नज़ीर को बहुत दिलचस्पी थी। आपने मुदस्सी का पेशा अख्तियार किया, क्योंकि नज़ीर अकबर आबादी जो थे वही उस्ताद थे। उनका पेशा क्या था? उस्ताद का पेशा था। इसलिए नज़ीर ने आम रविश से हटकर मुख्तलिफ चीज़ों को अपनी शायरी का मजमून बनाया। और नज़ीर अकबर आबादी का जहाँ तक शायरी का ताल्लुक़ है, तो उसने जो आम थी वो शायरी के मौज़ूआत, उसको वो हट कर उसने शायरी की। ज़माने ने आपको बाज़ारी शायर भी कहा और नज़रअंदाज किया, और इसने आम शायरी की, जिसकी बिना पर नज़ीर अकबर आबादी को बाज़ारी शायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाज़ारी शायर। जिस तरह से हम कभी कहते हैं ये गाड़ी शायर है, क्या है? गाड़ी शायर। इसी तरह उसको भी बाज़ारी शायर कहा जाता है और उसको नज़रअंदाज किया, उसको किसी ने कोई ज़्यादा अहमियत नहीं दी। तो प्यारे बच्चों, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। धीरे धीरे जब शायरी में एक इनकलाब आया तो आपकी कदर व कीमत मज़ीद होने लगी, क्योंकि जब उसने शायरी की
मुसलसल कोशिश की तो उसकी शायरी बहुत आगे बढ़ी। उसको आम लोगों में, सोसाइटी में उसकी शायरी की वजह से उसकी कदर व कीमत बढ़ गई। आपका बयान नेचुरल और दिलचस्प है। जो उसका बयान होता है वो कुदरती होता है, यानी गॉड गिफ्ट जिसको कहते हैं, और बहुत दिलचस्प होता है। प्यारे बच्चों, रस्ता और बनावट आपके कलाम में नहीं है। आपकी नज़्म में आदमी नामा, मुफलिसी, रोटी नामा, यानी उसकी जो बू आती है कलाम में वो नहीं होते, बल्कि वो उसका कलाम जो था वो आसान था। वो बिल्कुल उसको आम लोग बिल्कुल आसानी से समझते, उसमें कोई मुश्किलात पेश नहीं आती थी। और आपकी नज़्मों में, यानी नज़ीर अकबर आबादी की नज़्मों में आदमी नामा, मुफलिसी, रोटी नामा और मकाफात वगैरह मशहूर हैं। ये 4-5 नज़में जो हैं नज़ीर अकबर आबादी की, जिनकी वजह से वो बहुत मशहूर हुए, बड़े शायर बन गए। असल में आप एक मकबूल अवामी शायर थे। असल में जो थे मकबूल अवामी शायर, मकबूल अवामी शायर, यानी आम लेवल पर आम लोगों के लिए उसने शायरी की मुख्तलिफ मौजू पर, मतलब वो खेती बाड़ी पर शायरी करते थे, वो आबहवा पर शायरी करते थे, वो जो आम हालात थे, हालात हजरत था, उस पर वो शायरी करते थे। इसीलिए उनको क्या कहते हैं, मकबूल आम शायर, यानी आम लोगों में वो मशहूर थे। और बिलाखिर ये जो दुनिया है ये फना होने वाली है और इंसान भी एक न एक दिन यहाँ से चला जाता है। और प्यारे बच्चों, बिलाखिर नज़ीर अकबर आबादी 1830 ईस्वी को इस दुनिया से चले गए। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का लाइव लेक्चर, यानी नज़ीर अकबर आबादी की हालाती ज़िंदगी और शायरी पर नोट। इसके 10 नंबर होते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है और इम्तिहान में आता भी है, लिहाजा आप इसको अच्छी तरह से देखेंगे, अपने मोबाइल सेट्स पर बार बार देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और अपनी कॉपी पर उतार कर इसको याद करेंगे। तो इंशाअल्लाह प्यारे बच्चों, कल यानी 27 तारीख को हम इसकी जो बिल्कुल मकबूल तरीन नज़म जो है मुफलिसी, यानी आम आदमी पर, एक गरीब आदमी पर, एक मुफलिस आदमी पर, उस आदमी पर जिसको स्वाद, उस आदमी पर जिसको खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, उसके लिए उसके नज़ीर अकबर आबादी के जज्बात, एहसासात क्या हैं, वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 184 मुफलिसी इस नज़म का नाम है। और मुझे उम्मीद है कि आज आप जो मैंने आपको नोट लिखा है, इसको आप इसके लिखने के बाद आप ये मुफलिसी जो नज़म है इसको आप 1, 2, 3 दफ़ा पढ़ेंगे, ताकि मैं कल जब मैं आपको इसकी तशरीह कराऊंगा, इसको पढ़ाऊंगा, तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत पेश ना आए। तो मुझे उम्मीद है आप अपनी, आज मैंने पेपर में पढ़ा कि 12th और मैट्रिक का डेट शीट तैयार हो रहा है, 1-2 दिन में वो भी आएगा। लिहाजा चिंता, कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता नहीं, टेंशन नहीं, अपनी किताबों के साथ लगते रहो, पढ़ते रहो और इंशाल्लाह इम्तिहान ज़रूर होंगे और इंशाल्लाह आप भी कामयाब होंगे। शर्फ है कि आप अपनी किताबों की तरफ पूरी तवज्जो दें और ये लाइव लेक्चर जो है इनको रोज़ देखेंगे, कोई लेक्चर मिस नहीं करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।